अगर अमेरिका इस लड़ाई में इजरायल के साथ खुले तौर पर आ जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी। भले ट्रंप के युद्ध में उतरने के निर्देश के बाद अगर अमेरिका इजरायल का पूरी ताकत से साथ देने उतर जाए, लेकिन फिर भी दावा है कि ईरान को तुरंत घुटने पर लाना कठिन होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल का महाभंडार रखने वाले ईरान ने अब तक 7 दिन के युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। ईरान ने पहले से ही युद्ध के अगले चरण के लिए अपने स्टेज 2 हथियारों को संभाल कर रखा हुआ है। 3 वीडियो ईरान के उन्हीं 3 हथियारों के हम आपको दिखाते हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इन 7 दिनों के दौरान नहीं किया है। इसमें फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल है और अरश आत्मघाती ड्रोन जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कहा जा रहा है कि यही वो हथियार हैं जिनके दम पर खामेनी झुकने को तैयार नहीं है। क्या अब तक ईरान ने अपने असली हथियारों का दम इस युद्ध में दिखाया ही नहीं है? क्या ईरान ने पहले 500 से ज्यादा ऐसी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाए? क्या खामनेई को यह अंदाजा पहले से रहा है कि अमेरिका जंग में उतरेगा, इसलिए असली हथियार बचा कर रखे गए? दुनिया में बहुत से लोगों को यह लगता रहा कि इजराइल के आगे हफ्ते भर भी ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। खामनेई ने बता दिया कि किन हथियारों के दम पर वो अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं बल्कि सीधे लड़ने को तैयार है। ये ईरान की ताजा तस्वीर है। यहाँ लोग अपने देश का झंडा लेकर नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ईरान के इस भरोसे और खामनेई के विश्वास की वजह ईरान की ये मिसाइल है, जो इतनी खतरनाक है कि दावों के मुताबिक इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सकेगा। नाम है खुर्रम शहर मिसाइल, जो ईरान के एक शहर के नाम पर है। इसकी स्पीड 9878 से 19756 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर तक है। वॉरहेड 1800 किलोग्राम का, यानी इस पर 1800 किलोग्राम तक का हथियार लगाया जा सकता है। इसे ट्रक लॉन्चर से दागा जाता है, यानी कहीं से भी लॉन्चिंग की सुविधा मौजूद है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। खुर्रम शहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में नहीं किया। तो क्या इसे रोककर इसीलिए रखा ताकि अमेरिका जब साथ देने आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके? जहां ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान से बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है। ट्रंप के आगे ईरान के न झुकने के पीछे फिलहाल वजह खुर्रम शहर जैसे खतरनाक हथियार है, जिस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स ईरान के पास मौजूद हैं। चौथे को खैबर भी बुलाया जाता है। इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाने की तकनीक है, यानी ईरान एक ही मिसाइल से इजराइल के कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है, जिसे 2 साल पहले दुनिया के सामने लाते वक्त कहा गया कि ये ईरान के लिए शांति का प्रतीक है। बात सिर्फ खुर्रम शहर मिसाइल की ही नहीं, जिसे लॉन्च करने में केवल 12 मिनट लगते हैं, बल्कि अभी ईरान के पास अरश आत्मघाती ड्रोन भी हमला करने को बाकी है, जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये रडार को चकमा दे सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलो विस्फोटक की है। इससे रणनीतिक खतरा ये है कि इसे सैकड़ों की संख्या में दागा जा सकता है, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी बोझ पड़ेगा। और इस बीच अगर फतेह 2 मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दाग दी गई तो इजराइल के लिए बचना मुश्किल होगा। इस तरह 3 हथियारों को युद्ध के अगले हिस्से में इस्तेमाल करने के लिए अभी ईरान ने बचा रखा है, ताकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा तो उस बड़े हमले से बचाव की रक्षा में ईरान तैयार रहे, जिनके दम पर खामेनेई ने युद्ध के 6ठे दिन दुनिया के सामने आकर कहा कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती ईरान पर हमला करके की है। तो देखिए, स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उसने जो अपने जो अटैक वेपन्स हैं उनके हिसाब से किस तरह की तैयारी कर रखी है, वो मिसाइल्स जो हमने दिखाई। लेकिन सुमित, खास करके वो फतेह 2
क्या है इसकी खूबियां, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, क्योंकि खास बात यह कि अगर ईरान ने खासतौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा तैयार किया, वहीं इजराइल ने खासतौर पर अपने आप कह सकते हैं कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर फतेह 2 की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उसने फतेह 1 का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर फतेह 2 का इस्तेमाल करेगा तो कितना ज़्यादा विध्वंसक होगा। देखिए, इसकी सबसे खास बात यह कि करीबन इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर प्लस है। फतेह 1 की रेंज करीबन 1400 किलोमीटर, लेकिन बताया जाता है कि इसकी ऑपरेशनल फतेह 2 की रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर प्लस, यानी करीबन 1500 से 1800 किलोमीटर के लगभग है। ये मैक 5 है और खास तौर पर इसका जो वॉरहेड है वो 500 केजी तक कैपेसिटी है। इसमें विस्फोटक 200 से 250 केजी आप इसमें रख सकते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बात ये जीपीएस इनेबल है, यानी इसको लगातार आप पिन पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि कैसे ईरान लगातार अपने ऐसे मिसाइल यानी फतेह 1 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये स्टेज 2 में वॉर जाती है यानी और ज्यादा विध्वंसक रूप लेती है, तो फिर ईरान फतेह 2 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और खास बात यह कि ईरान ने अब तक इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर ईरान करेगा अगर ये युद्ध और एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। श्वेता।